फिल्म का ऑफर और होटल में यौन शोषण। मलयालम सिनेमा के सेक्स स्कैंडल से हड़कंप, एसआईटी करेगी जांच। साउथ सिनेमा की सबसे प्रमुख मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ महिला कलाकारों के यौन शोषण की शिकायत सामने आने के बाद केरल सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई है, जो कि इस मामले की प्रमुखता से जांच करेगी। इसमें कई सीनियर महिला आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। यौन शोषण के आरोपों के चलते मलयालम सिनेमा की दो प्रमुख हस्तियों एक्टर सिद्दीकी और निर्देशक रंजीत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सत्तारूढ़ सीपीएम के एक विधायक सहित अन्य फिल्मी हस्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के लिए लगातार महिला कलाकार सामने आ रही हैं। इस केस के लिए गठित जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न और यौन शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है। एक मलयालम एक्ट्रेस ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के महासचिव सिद्दीकी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर एएमएमए अध्यक्ष मोहन लाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक बंगाली एक्ट्रेस ने मशहूर निर्माता और निर्देशक रंजीत पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने भी आलोचनाओं को देखते हुए केरल चलचित्र अकादमी से इस्तीफा दे दिया। एक्टर सिद्दीकी ने इस्तीफा देने के बाद कहा, हाँ, मैंने संगठन के अध्यक्ष मोहन लाल को अपना आधिकारिक इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप थे, इसीलिए मैंने पद पर नहीं बने रहने का फैसला किया। उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस ने दावा किया है कि 21 साल की उम्र में उसके साथ यौन शोषण की घटना हुई थी। उसने कहा कि किस्सा एक मलयालम फिल्म के दौरान का है, जो नीला थिएटर में दिखाई जा रही। उन्होंने मुझे फिल्म के बारे में बात करने के लिए एक मैस्कॉट होटल में बुलाया था। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे प्यार से बेटी कहा, लेकिन वो मेरे साथ गलत हरकत कर रहे थे। फिल्म का ऑफर देकर होटल में बुलाया, यौन शोषण की। एक्ट्रेस ने कहा, उस समय मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं प्रोफेशनल मीटिंग के लिए उस होटल में गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वहाँ मेरे साथ ये सब हो। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं। होटल में उसने मेरा यौन शोषण किया। उसने जो भी कहा सब झूठ था। मेरी तरह बहुत से लोग हैं जिनका यौन शोषण हुआ और आज भी वो जीवित है। मुझे पता है कि मैं मीडिया में क्या बोल रही हूँ, लेकिन यदि मैंने नहीं कहा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। एक्ट्रेस का आरोप, मुझे जबरन छुआ, विरोध पर लात मारी। एक्ट्रेस ने आगे बताया, उसने मेरी इजाजत के बिना मुझे छुआ, विरोध करने पर उसने मुझे लात मारी। वो एक अपराधी है, वो एक झूठी जिंदगी जी रहा है। उम्मीद करती हूँ कि उसके घर में एक शीशा होगा जिसमें वो खुद को देख सकता होगा। यदि नहीं होगा तो मुझे उसे गिफ्ट करने में काफी खुशी होगी, ताकि वो अपना असली चेहरा देख सके। इन अपराधों के बाद सीनियर एक्टर सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केरल सरकार ने अब एसआईटी को ये मामला सौंप दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिला कलाकारों ने अपने साथ हुई यौन शोषण की घटनाओं का जिक्र किया है। सैकड़ों लोगों पर आरोप लगा है। बंगाली एक्ट्रेस ने कहा, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता है। निर्देशक रंजीत पर आरोप लगाने वाली बंगाली एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मुलाकात उनके घर पर हुई। उस वक्त वो कॉल पे थे, वहां बहुत लोग थे। वो एक सिनेमेटोग्राफर से फोन पर बात कर रहे थे। एक्ट्रेस ने कहा, इसके बाद वो मुझे दूसरे कमरे में ले गए। उसमें अंधेरा था, वहां एक बालकनी भी थी। उन्होंने मुझसे उस सिनेमेटोग्राफर से बात करने के लिए कहा। जब मैं बात करने लगी तो मेरे बगल में खड़े हो मेरी चूड़ियों से खेलने लगे, मेरी स्किन को छू रहे थे। मुझे असहज महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरे बालों और गर्दनों को छूने की कोशिश की तो मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे पता है इंडस्ट्री में कैसा काम होता है। निर्देशक रंजीत ने लगाया अपने खिलाफ साजिश का आरोप। इस्तीफा देने के बाद निर्देशक रंजीत ने कहा कि वो इस पद पर बने रहना नहीं चाहते, क्योंकि इससे राज्य में वामपंथी सरकार की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाफ लगे आरोपों का कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा, जब से मैंने अकादमी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तब से एक खास वर्ग के लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। मुझे समाज के सामने यह साबित करना है कि आरोप झूठे हैं। मैंने कानूनी तरीके से आगे बढ़ने और सच्चाई का सामना करने का फैसला किया है। मीडिया समेत कई लोग सच्चाई को समझे बिना मुझ पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए पद से हटने का फैसला किया। केरल सरकार के मंत्री ने कहा, वाम सरकार पीड़िता के साथ। केरल के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरिंग ने कहा कि सरकार फिल्म निर्माता के इस्तीफे को स्वीकार कर लेगी, क्या दोहराते हुए कि वाम सरकार हमेशा यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से संबंधित मुद्दों में पीड़ितों के साथ खड़ी है।
उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने आरोपी निर्देशक को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सभी मुद्दों पर महिलाओं के पक्ष में कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में वाम सरकार का रुख भी बिल्कुल स्पष्ट है। हम ऐसे मामलों में हमेशा पीड़ितों के साथ हैं। गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मशहूर अभिनेता अनूप चंद्रन ने भी इस्तीफे को बताया जरूरी। मशहूर अभिनेता अनूप चंद्रन ने कहा कि उन्होंने रविवार सुबह मोहनलाल को एक ईमेल भेजा था जिसमें सिद्दीकी के इस्तीफे की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया था। उन्होंने कहा, गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति का पद पर बने रहना वास्तव में पूरे संगठन का अपमान है। इसीलिए मैंने ईमेल में कहा कि यदि सिद्दीकी खुद पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कार्यकारी समिति को उन्हें बाहर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मलयालम अभिनेत्री माला पार्वती ने कहा कि सिद्दीकी का इस्तीफा देने का फैसला नैतिक तौर पर पूरी तरह सही है।